ये गुंडा उदित राज जी, ये एक शूटर है, ये विरोधी है, ये पैसा पर बिकने वाला है, टिकट पर बिकने वाला है। और हमको लग रहा है इसकी भाषा जो है वो मोटी रकम लेकर राहुल गांधी जी और सोनिया जी इसका जिम्मेवार है, और आरएसएस में मोहन भागवत वो जिम्मेवार है, और बहन जी को हत्या कराने के लिए ऐसे गुंडा को खड़ा किया। अरे आप उनको माफ़ भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात थोड़े बोले हैं, गला नहीं ना घोटे हैं, आप एफआईआर करने पहुंच गए हैं कोर्ट में महाराज। किसके इशारे पे बोला है ये? किसको माने? ये उद है, ये सबसे पैसा लेता है चुटकरता करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी पैदा करने के लिए। अपनी बेटी अपनी बहन को इस तरह का बात बोलेगा तो लगता है कि अपनी बेटी को भी, अपनी बहन को भी, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ेगा। अगर ये मिल तो जाए कभी, ये गला घोटने के बात करा, इससे मैं पूछूंगा गला पकड़ के कि तुम बताओ इस समाज में दबे सोए समाज के लिए कौन सा लड़ाई लड़े हो तुम? इस धारा में कितने सालों का प्रावधान है, जेल कितना जा सकते हैं, कितना लंबा जाएंगे? वो 2-3 साल का है। 2-3 साल जेल जाएंगे। क्या लगता है बेल हो जाएगा कि छूट जाएंगे? ऐसा ही कि बेल होगा कि चले जाएंगे? नहीं हो पाएगा, बेल नहीं हो पाएगा। लेडीज़ का बात है ना, नहीं बोलना चाहिए उनको, जेल जाना ही, ऊपर बेल नहीं होगा। नहीं ऊपर नहीं, सरेंडर करना पड़ेगा उनको। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप बता दें आपको कि जिस प्रकार से कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के जो बयान दिए हुए हैं, उस बयान को लेकर के तमाम देश के सोशल एक्टिविस्ट लोग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक या फिर बहुजन समाज पार्टी की मुख्य बहन कुमारी मायावती जी को जो चाहने वाले लोग हैं, उनके शब्दों से काफ़ी आक्रोशित है। और आक्रोश में वो बात ही ऐसा बोल दिए हैं, उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय का, सामाजिक आंदोलन का गला घोटने वाली मायावती, अब समय आ गया है कि मायावती का गला घोटा जाए। इसको लेकर के तमाम देश में आक्रोश है। अभी हम बक्सर के कोर्ट में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ देखिए कोर्ट में उदित राज पे एफआईआर करने के लिए बसपा के दबंग नेता सुभाष अम्बेडकर जी पहुंचे हुए हैं। और अब देखिए, अब हमारे हाथों में अब ये आवेदन है और ये आवेदन ले जाकर जमा करेंगे और तमाम आगे की जो कार्रवाई होगी करवाने का काम करेंगे। सुभाष अम्बेडकर जी बात करेंगे इनसे। सर, ऐसा क्या मामला आ गया जिसको लेकर के आप बक्सर के कोर्ट में पहुंचे हुए हैं? मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपसे जुड़े हुए सभी चैनल पर जो भी दर्शक हैं सबको मैं दिल से गहरे से स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये बड़ी दुख और बड़ी चिंता की बात हुआ है, जो अपने ही बेगाने हो जाएंगे तो ऐसी किससे हम जोड़ेंगे? जो ऐसे नेता को ये बात कर रहे हैं, जो उनकी संघर्ष को खोजा जाए, याद किया जाए। उस जमाने में मर्द तो अपना औकात नहीं था, उस समय महिला अपनी सब कुछ निछावर करके रोड पर उतरी, समाज को इकट्ठा करके 4-4 बार देश की मुख्यमंत्री बनी और पूरी भारत का समंती, गुंडा और अडम्बर वाले लोग आज तक उसे आँखें में मिलाकर बात नहीं कर पाए। आज ये गुंडा उदित राज जी, ये एक शूटर है, ये जाति विरोधी है, ये पैसा पर बिकने वाला है, टिकट पर बिकने वाला है। और हमको लग रहा है इसकी भाषा जो है वो मोटी रकम लेकर राहुल गांधी जी और सोनिया जी इसका जिम्मेवार है, और आरएसएस में मोहन भागवत वो जिम्मेवार है, और बहन जी को हत्या कराने के लिए ऐसे गुंडा को खड़ा किया है। अरे आप उनको माफ़ भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात थोड़े बोले हैं, गला नहीं ना घोटे हैं, आप एफआईआर करने पहुंच गए हैं कोर्ट में महाराज। देखिए, मारना मरना दो तरह का है। जब बाबा साहब जब लंदन में जब पहली बार जब गए थे मेरी कोलंबिया विश्वविद्यालय में, तो मैं थोड़ा सा बात बता देना चाहता हूँ जो बाबा साहब ने कहे थे। जब वहाँ लाइब्रेरी में जब एडमिशन वाला लाइब्रेरी में गए तो जाते रास्ते में लिखा हुआ था, आदमी जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, सिद्धांत महापुरुष नहीं मारा करते। तो बाबा साहब ने उन निचली लाइन को मिटा दिए। जब मिटा दिए तो पूरी कोलंबिया विश्वविद्यालय में हलचल मच के कौन सा ऐसा था, सब वहाँ पता लगाने लगे, पता लगाते लगे, किसी पता नहीं लगा। तो लास्ट में चपरासी ने कहा कि एक भारत से एक छात्र है, उनसे पूछा जाए, शायद हो सकता है कोई बताएगा। जब जाकर पूछा जाए तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ मैंने मिटाया है। तो कहले कि वाइस चांसलर को तुमको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो तुमको फिर भारत भागना पड़ेगा। कहले ठीक है, घबराइए मत, हम सुबह जवाब देंगे।
जब सुबह होता है, जो वाइस चांसलर अपना क्लास लेने आता है, उसके बाद पूछा जाता है कि अम्बेडकर तुम बताओ कि आखिर क्यों तूने मिटाया। तूने कहा कि पहली पंक्ति सही था कि आदमी जन्म लेता मर जाता है, महापुरुष की विचारधारा नहीं मरता। तो उन्होंने कहा कि जिस महापुरुष के विचारधारा ही मार दिया जाए, वो महापुरुष इसी तरह मर जाएगा। तो ये मारने के लिए, उनकी विचारधारा को, उनको मारने, उनकी विचारधारा को मारने के लिए समाज में इसी तरह का 8 नंबर 2 कौड़ी के नेता पिछली बार भी बोला था इलेक्शन में कि मायावती बी टीम है। तो बी टीम ये है कि खुद उसका दलाल है जो घूम रहा है। एक मीटिंग में इस तरह भी बहन जी के ऊपर बोला था ये कि मायावती ये बी टीम है और ये सामंतों के आगे बीजेपी में खुद मिली हुई है। और बताइए कि इस तरह की भाषा बोल रहा है। ये खुद बीजेपी में रहा, बीजेपी के बाद भागकर कांग्रेस में गया। और यही नहीं, इसका नाम उदित राज, आज के बाद उद राज हम कहेंगे। उदराज कहेंगे। उद राज इसको बुझाता नहीं है, इसको समझ नहीं थे क्या बोलना चाहिए। उद इसलिए कि इसका नाम राम राज था और उदित राज बनाया बाद में, जो राम के लोग से पीड़ित होकर, राम के विचार से पीड़ित होकर अपना नाम उदित राज रखवाया है। आज उद बनकर कभी बीजेपी के बात सुनकर, कभी कांग्रेस के बात सुनकर, कभी आरएसएस मोहन भागवत के बात सुनकर, ये तीनों मिलकर ये बुलवाया गया कि इसी में दंगा प्रसाद कुछ हो कि बहन जी का और पार्टी का छवि खराब हो जाए। इसलिए कि अभी बहुजन समाज पार्टी का जो लोग कह रहे ग्राफ गिरा हुआ है, ठीक है। अरे लोग तो बाबा साहब को हरवाए थे, ये कांग्रेसी, ये कांग्रेस वाले लोग बाबा साहब को हरवाए थे ना। अब बताइए कि पुनः पेट को बाबा साहब को समझौता करने का जरूरत था। और जब पुनः पेट समझौता हुआ तो इसके जैसे दलाल किसके साथ थे? बाबा साहब के साथ थे कि महात्मा गांधी के साथ थे? बहन जी कही हैं कि ये पागल है, इसको सीरियस मत लीजिए। आप लोग ट्वीट करके जानकारी दी है और आप एफआईआर करने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। आइए, ये बहन जी को बात को मानते हैं, लेकिन कुछ अपना तो अधिकार है। बहन जी कही हैं, बहन जी दयालु हैं, करुणा है उनके पास। लेकिन इस तरह अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे पागल पैदा होते जाएंगे तो क्या करेंगे हम? एफआईआर करेंगे। राज रतन जी कहे थे कि संसद से लेकर रोड तक यदि कोई हमारा काम नहीं करता है तो जनरल वाले, ओबीसी वाले बाद में पीटेंगे, सबसे पहले दलित का विधायक और संसद पीटेंगे। आज वो दिन पूरा हो गया है जो कृष्ण का औलाद है। ये कृष्ण कौन? इसका कृष्ण किस कृष्ण को बात करता है? तरफ इशारा किए हैं। ये कृष्ण कौन है? राहुल गांधी है, मोदी जी है कि मोहन भागवत है कि वो कृष्ण जो साड़ी खींचता था? किसके इशारे पे बोला है ये? किसको माने? ये उद है, ये सबसे पैसा लेता है चुटकारता करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी पैदा करने के लिए। अपनी ही बेटी, अपनी बहन को इस तरह का बात बोलेगा तो लगता है कि अपनी बेटी को भी, अपनी बहन को भी, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ेगा ये। अब तो आप एफआईआर करने पहुंच गए हैं, अब तो आप बक्सर बुला लेंगे उनको। आप बक्सर नहीं, अगर ये मिल तो जाए कभी। ये गला घोटने के बात करा, इससे मैं पूछूंगा गला पकड़ के कि तुम बताओ इस समाज में दबे समाज के लिए कौन सा लड़ाई लड़े हो तुम? आज तुम कभी सांसद रहे हैं हमारा, सांसद तो मनोजराम है, लाजू तक खाया ना सासाराम का। ये पीटा कि नहीं पीटा? कौन इसे पूछने? कांग्रेस वाली कल ये भी गधा पीटेगा और ये हमारे जैसे लोग ही इसके लिए लड़ने के लिए हम लोग जाएंगे। जिस तरह हमारे पार्टी का, हमारे प्रदेश के पार अनिल चौधरी ने गया अपने दल बल के साथ और उसने आश्वासन भी दिया कि तुम जैसे भी लड़ोगे हम लोग लड़ने के तैयार थे। जो करे आंदोलन का तो अनिल चौधरी और बहुजन समाज पार्टी के ताकत हुई वहाँ पर लड़ने के लिए, जो कि कह रहे हैं आपके माध्यम से कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मना कर दिया। हमको नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी ने मना किया, उसके यहाँ कोई कांग्रेसी पूछने ही नहीं गया है। तो क्या लगता है जेल जाएंगे उदित राज? कोशिश भरपूर करेंगे, यहाँ नहीं होगा हम हाई कोर्ट भी तर चढ़ेंगे। हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। हाई कोर्ट में जरूर, यहाँ से अगर हमारा डिसीजन नहीं मिलता है हम पटना हाई कोर्ट में चढ़ेंगे और हाई कोर्ट में नहीं डिसीजन है वहीं लेकर हम दिल्ली कोर्ट में, हाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। लेकिन जेल पहुंचाएंगे। जेल पहुंचाएंगे। ऐसे लोग को ही तो बस सिखाना है। नहीं तो आज बाबा साहब का और दलितों का कर्मा, पिछड़े वर्ग का कर्मा सभी का पूरा हो गया होता। ऐसे ही दलाल पुनः पैक्ट के समझौता में जाकर बाबा साहब को बुराई करके और कांग्रेसी को दल बल पैसा को लेकर पैसा पर समझौता करके पुनः पैक्ट के समझौता किया। जो हमारा 2 अधिकार था, ऐसे दलाल ही हमारा छिनवाया था। न तो हमारा दलित भी विधायक होता और जनरल भी हमारा विधायक होता। इसी तरह ये दलाल याद रहेगा। ऐसे तो बीच चौराहे पे इसको नसबस्त करके गधे बैठा कर घुमाना चाहिए। अगर ये लोग जाए तो इसी तरह हम लोग भी कर देंगे। चलिए, तो ये हैं सुभाष अम्बेडकर जी जो भाजपा के दबंग नेता के नाम से पहुँचे हुए हैं एफआईआर करने के लिए, केस करने के लिए। और जो वकील साहब इनसे बात करते हैं कि कौन कौन सी धाराएं उन पे लग सकती है और लगेगी, तो ये वकील साहब हैं जो उदित राज पे एफआईआर किए हैं और वो भाजपा के नेता करवाए हैं।
सर नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी हैं सर। जो बयान दिए हैं उदित राज जी मायावती जी को लेकर के, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और कितने सालों तक जेल हो सकता है उनको? देखिए 191(2) है और 130 है, 131, 352 एंड 351, 23 BNS 2023 एंड 66 IT एक्ट। इनके विरुद्ध जो है FIR प्राथमिकी दर्ज की गई है अभियोग के द्वारा। उनको जो कि इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। सुश्री मायावती के खिलाफ जो बोले हैं गला घोटने के बाद, यह अभद्र व्यवहार है, नहीं कहना चाहिए। जो कि इतने बड़े राजनीतिक नेता के ऊपर ये बहुमुखी जो है विकास करने के बाद सोचने वाले आदमी को भी लांछन लगाए हुए हैं, जो कि तो गलत बात है। तो ये जो जब धारा लगाए हैं, इस धारा में कितने सालों का प्रावधान है? जेल कितना जा सकते हैं, कितना लंबा जाएंगे? वो 2-3 साल का है। 2-3 साल जेल जाएंगे। क्या लगता है बेल हो जाएगा कि छूट जाएंगे? ऐसा ही कि बेल होगा कि चले जाएंगे जेल? नहीं हो पाएगा। बेल नहीं हो पाएगा। नहीं, लेडीज़ का बात है ना, नहीं बोलना चाहिए उनको। जेल जाना ही है, जाना ऊपर ही। ऊपर बेल नहीं होगा। नहीं, ऊपर पर नहीं, सरेंडर करना पड़ेगा उनको। चलिए देखिए, तो ये वकील साहब थे जिन्होंने बताया कि जो धाराएं लगी हैं उसमें 2 या 3 साल अंदर जाएंगे। और ये लेडीज़ का मामला है और काफ़ी जो बात बोले हैं उदित राज जी, उस पर जो FIR करवाने आए हुए हैं बसपा नेता, और FIR लॉन्च भी हो गया है। और ये वकील साहब का कहना है कि उनको अंदर जाना ही है, सरेंडर करना ही पड़ेगा, बिना सरेंडर किए वो बच नहीं सकते हैं। बाकी आप इसको कैसे देखते हैं, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।